बच्चे 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 बैठ जाओ, बच्चे बच्चे बैठो, बच्चे बैठो, बच्चे नीचे बैठो, बैठ जाओ, नीचे बैठो। कैसे देख लिया? अरे रोक ले, टाइगर आ जाएगा रोड पे बाहर यार आने। अगर इसमें पूर्णागिरी माता के मंदिर। कितना अनसेफ है यहाँ पर ऐसे रोड में खड़े रहना। मौसम चल रहा है गर्मियों का और सुबह के टाइम आप एक कोहरा देखिए। इस वक्त हम कहाँ हैं ये तो आप सभी को पता ही है, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है तो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम आपको अभी गेट पर पहुँच के बताएंगे कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग है। हम लोग जा रहे हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपनी सेकंड सफारी के लिए। कल इवनिंग में हमारी फर्स्ट सफारी थी, उससे पहले दुधवा की थी। अगर नहीं देखी है तो वो व्लॉग ज़रूर देखिए। और अब आज अर्ली मॉर्निंग की सफारी है। दो ही सफारी थी, कल एक हो गई और एक आज की सफारी। फिर इसके बाद वापस हम घर निकलेंगे। देखते हैं कैसा रहता है आज का जंगल का एक्सपीरियंस। और गाड़ी लग गई है और अब बस चलते हैं। ये सुबह सुबह कितनी गाड़ियाँ लग गई हैं। 1 2 3 4 5, हम 5th नंबर पे हैं, जबकि हम काफ़ी टाइम से आ गए थे। और अभी बहुत सारी गाड़ियाँ आने वाली है। ठंड बहुत है, दिन में जितनी गर्मी है सुबह उतनी ठंड है। तो रेडी हैं आप? जैकेट का टाइम है वैसे सुबह। हाँ, एक जैकेट चाहिए। थोड़ी देर बाद जब सन आ जाएगा उसके बाद सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है, बट तब तक जैकेट चाहिए। काफ़ी सारी नीलगाय दिख रही हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी। अभी टाइगर के बिल्कुल फ्रेश पग मार्क्स मिले हैं हमें रास्ते में, यानी कि अभी वो रोड पर ही चल रहा था। हो सकता है आसपास कहीं बैठ गया हो। अभी हम लोग सारे वाटर होल्स चेक कर रहे हैं कि कहीं क्या पता टाइगर पानी पीने आए हो। और अब हम लोग जा रहे हैं ग्रासलैंड एरिया की तरफ। गर्मी के मौसम में भी कैसा कोहरा है सुबह सुबह, क्योंकि लेक है पास में और पूरा जंगल ही है। जहाँ पर बैठा था टाइगर। जंगल के रास्तों में इसी तरीके से टाइगर का पता लगा पाते हैं। एक तो पग मार्क्स और ये जो निशान बना है, इससे पता चल रहा है कि टाइगर यहाँ पर बैठा था, थोड़ी देर उसने रेस्ट किया था। तो मिट्टी के रास्ते होने से ये फ़ायदा होता है। तो टाइगर के पग मार्क्स अभी और रास्ते में और जगह तो हमें दिखे नहीं, यानी उसके पंजों के निशान कहीं और दिखे नहीं, बस वहाँ पर थे। हो सकता है आसपास ही कहीं वो बैठा हो। और देखिए सनराइज़ हो गया है और ये यहाँ का कैंपस एरिया है और यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है, लेकिन यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं। यहाँ की बुकिंग नहीं होती है, जैसे कि दुधवा में आप तो रुक सकते हैं अंदर कैंपस में, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ फॉरेस्ट वाले, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स रुक सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटी कैंटीन भी है जहाँ पर आप चाय मैगी वगैरह खा सकते हैं। और कई बार लोग कैंटीन में रुके होते हैं क्योंकि यहाँ से सारे रास्ते दिखते हैं, तो कई बार रास्ते में चलते हुए टाइगर दिख जाता है। और जो यहाँ से रास्ता दिख रहा है, यहाँ से गाँव की तरफ भी लोग जाते हैं बाइक वगैरह से। सारे रास्ते तो गांव वालों को नहीं दिए गए हैं, बाकी में तो सफारी रूट से ही हैं। कुछ ही रास्ते एक आध दिए गए हैं गांव वालों को, क्योंकि आगे गांव हैं और इसीलिए अभी तक इसे टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि अंदर गांव है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जैसे दुधवा नेशनल पार्क तो प्रॉपर टाइगर रिजर्व है।
बच्चे बच्चे बैठो बच्चे बैठो बच्चे नीचे बैठो। और जैसे हम ग्रासलैंड से थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तो हमें ये पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले ही टाइगर दिखा है। तो हमें लगा कि टाइगर शायद यहाँ से चला गया है, लेकिन सडनली हमें फायर लाइन में टाइगर चलता हुआ दिखा और वो अंदर की तरफ जा रहा था और ये रास्ता आगे बंद है। नॉन टूरिज़म जोन है आगे, यानी कि कोर एरिया है, वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं। ये रास्ता आगे नदी की तरफ मिल जाता है और टाइगर यहाँ पर टेरिटरी मार्क करते हुए जा रहा था। अभी आप देखेंगे मार्किंग करते हुए। तो हमें ये लग रहा था कि टाइगर मिस हो गया, क्योंकि जब हम पहुँचे कुछ गाड़ियाँ थी, उन्होंने बोला कि टाइगर क्रॉस करके चला गया। क्रॉस ही किया था रोड से उसने, और हमें भी लगा था चला गया है, लेकिन वो जंगल के अंदर से निकल कर आया और फिर ये देखिए आप मार्किंग करते हुए जा रहा है। तो अब हम इसका वेट कर रहे थे कि पूरा चला जाए अंदर को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइगर वापस भी आ जाते हैं। तो हमें लग रहा था कि कहीं ये वापस ना आ जाए, तो वेट पूरा इसका करेंगे जाने का और फिर उसके बाद दूसरे एरियाज़ में सर्च करेंगे दूसरा टाइगर, क्योंकि अभी सफारी का काफ़ी टाइम बाकी है। सामने जा रहा है चल रहा अभी कहाँ निकल जाएगी? सीधा निकल जाएगा सीधा। अब नहीं आएगी ना? ये आएगी तो देर में। जैसे ही हटे हो वैसे ही निकल। है बच्चों, बैठ के ये टाइगर तो अब काफ़ी दूर चला गया है। जूम करके बना रहे हैं वीडियो, इसका वापस आना तो अभी लग नहीं रहा है। तो अब चलते हैं दूसरे एरिया में सर्च करने के लिए। अब हम पहुंच गए हैं लेक के पास। काफ़ी बड़ी लेक है, कई बार यहाँ पे बारहसिंगा और मगरमच्छ वगैरह देखे जाते हैं और बहुत सारी बर्ड्स भी आती हैं, डक्स होती हैं और कई बार टाइगर भी दिख जाता है लेक में या लेक के किनारे। तो अभी इस ताल और ताल के आसपास का एरिया चेक कर रहे हैं पूरा। कल तो शाम के टाइम यहाँ लेफ़्ट साइड में जो फॉरेस्ट दिख रहा है, इसमें पूरी आग लगी हुई थी, कंट्रोल फायर करी थी। तो तब हम सोच रहे थे कि इससे भी टाइगर का मूवमेंट हो सकता है डिस्टर्ब हुआ हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। आग वाग बुझ चुकी है, अभी सब ठीक है। तो स्टार्टिंग में जिस एरिया में हम चेक करने आए थे, जहाँ पग मार्क्स भी मिले थे, उस एरिया में वापस आ गए हैं। ग्रासलैंड के एरिया से आ चुके हैं हम लोग। वहाँ तो हमें टाइगर की साइटिंग हो गई थी और बाकी कोई टाइगर्स का मूवमेंट मिला नहीं। और जिस एरिया में वापस आए हैं, एक फेमस टाइग्रेस है यहाँ पर, बेल डंडा, ये उसका एरिया है और अब उसके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। वो टोटल 13 बच्चों को जन्म दे चुकी है। कुछ बच्चे तो इस एरिया को छोड़ भी चुके हैं, कईयों ने अलग टेरिटरी बना दी, कुछ जीवित नहीं भी बचे और कुछ अभी भी इसी एरिया के आसपास हैं और कुछ अभी छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो बेल डंडा टाइग्रेस बीच में काफ़ी टाइम तक दिख नहीं रही थी, लेकिन अभी फिर से उसकी साइटिंग होने लगी है, तो हम उसके लिए भी चांस लेते हुए आए, क्या पता वो दिख जाए। तो हम जैसे इस एरिया में आए, हम चौराहे पे रुके हुए थे जहाँ से सारे रास्ते दिखते हैं। तो एक रास्ते में सडनली हमें टाइगर आते हुए दिखा, हेड ऑन चल कर आ रहा था
और हमारे बगल में एक और गाड़ी थी, तो हमें लगा कि वो भी अभी रुके रहेंगे, टाइगर को थोड़ा चलने देंगे। तो जैसे हमारे मुंह से निकला कि टाइगर आ रहा है सामने से, उन्होंने गाड़ी ऐसी भगाई कि टाइगर अंदर की तरफ चला गया। और फिर हम लोग वहाँ पर अब वेट कर रहे थे कि शायद वो वापस आए या फिर अब किस तरफ को निकलेगा, ये हम सोचने की कोशिश कर रहे थे। और कौन सा टाइगर था ये हमें पता नहीं चल पाया क्योंकि काफ़ी दूर था। बोला ही मत करो जब दिखता है ना। रोक ले, टाइगर आ जाएगा रोड पे बाहर इसीलिए यार। बोला जाता है कि सफारी में जब आप आते हैं तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको हल्की झलक दिखी भी होगी कि टाइगर आ रहा था सामने से, और अगर वो रुके रहते तो बहुत अच्छी साइटिंग होती और काफ़ी आगे तक चल कर आता। लेकिन गाड़ी अगर स्पीड में उसके पास ले जाओगे तो गाड़ी की आवाज़ से ही डर के मारे भाग जाता है। उसको इतना समय भी नहीं मिला और वो अंदर की तरफ चला गया। और हमें फिर से झलक दिखी टाइगर की, जो कि अंदर की तरफ जा रहा था। और ये वही टाइगर था जो रोड में चलते हुए आ रहा था और गाड़ी दिखते ही फिर अंदर की तरफ चला गया। और अब वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, जब वो रोड में आएगा तभी अच्छी साइटिंग हो पाएगी। अब कह दो गैप दे दो। वो अभी वैसे भी एकदम थोड़ा क्रॉस कर। सुबह से तो अब निकला था वो बेचारा। जल्दी कर, आज इधर मूवमेंट कर गया, नहीं तो यहीं बीच में करता हूँ। गलत कर गया मूवमेंट ना, हम लोग उसी इसके अंदर बना फोन पर गाड़ी निकल गई। हम ये लोग कह रहे थे रुक जाओ, उधर योगेश तो कह रहे थे रुक जाओ। उस वक्त जब टाइगर दिखा था वो अंदर की तरफ बैठ गया था, तो हमें लगा क्या पता यहीं पर फिर से निकल आए। तो हम काफ़ी देर वेट किया बट आया नहीं। फिर हमने सोचा इसके पीछे वाली रोड में ट्राई किया जाए, हो सकता है कि वहाँ आए। जबकि हम काफ़ी देर वहाँ मोर को देख रहे थे। टाइगर उतनी देर में भी निकल सकता था, लेकिन हमारा लक इतना अच्छा था कि हम जैसे ही वहाँ पहुँचे टाइगर उसी वक्त निकला वहाँ पर। जब टाइगर सडनली सामने होता है तो एकदम से समझ में नहीं आता कि फ़ोन से ही वीडियो बनाओ या कैमरा निकालो। और डिस्टेंस थी तो मैं चाह रही थी मैं कैमरा निकालूं, इतने में टाइगर क्रॉस ही करने लग गया था, लेकिन फिर भी वीडियो बन ही गया। लेकिन टाइगर क्रॉस करके फिर अंदर की तरफ चला गया और हमें लग रहा था कि वो पानी पर आएगा, इसीलिए हम इस वाटर होल के पास में रुक गए थे। और हमने ये सोचा कि सफारी का जितना भी टाइम बचा है हम यहीं पर देंगे। अब यहाँ पर अभी हमें किंगफिशर दिख रही थी और बाकी अदर बर्ड्स दिख रही थी, तो हमने सोचा तब तक उन्हीं के वीडियोस बनाए जाएं, पिक्चर्स क्लिक करी जाए। जैसा सही रहेगा। अभी ना इस रोड पे गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हुई हैं, थोड़ी देर से रुक जाते हैं। क्या पता अगर रोड के अगल बगल कहीं या फिर
तो वो टाइगर तो निकल कर आया नहीं वाटर होल पर, और अब हम जा रहे हैं वापस गेट की तरफ क्योंकि हो गया है सफारी टाइम एंड। और अभी मिलते हैं आपसे। सफारी एंड हो गई है। आज रजब भैया और आकाश के साथ सफारी सक्सेसफुल रही। बढ़िया साइटिंग हुई, 2 टाइगर्स दिखे अलग अलग। एक ड्राइवर ने बहुत ख़राब कर दिया हमारी साइटिंग, उसने टाइगर को बहुत डिस्टर्ब कर दिया, वरना टाइगर हेड ऑन चलता हमारी तरफ और बहुत बढ़िया शॉट्स और वीडियोस आते। लेकिन फिर हमें टाइगर क्रॉसिंग में ही मिला, लेकिन बढ़िया मिल गया। हाँ काफ़ी गाड़ियाँ थी जिनको नहीं मिला है, तो अच्छा है। और अब बस तैयार है, निकलते हैं। देखिए पूरे रास्ते में फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, और अभी पीटीआर का फॉरेस्ट भी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट भी पड़ेगा रास्ते में। अब वापसी के समय थोड़ा बाइफर्केशन की तरफ घूमने जा रहे हैं। सफारी के बाद निकल ही गए थे तो हमने सोचा बाइफर्केशन तक चलते हैं, पीटीआर के एरिया में जो है, बाइफर्केशन डैम तक, और डैम तक जाएंगे। थोड़ा घूम के आते हैं, जब यहाँ सफारी नहीं कर रहे तो थोड़ा सा आगे डैम तक घूम के आते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं और आसपास के लोग तो डेली ही आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बैठे बैठे भी कई बार ये जो सफारी रूट्स हैं ना, इनमें टाइगर की साइटिंग हो जाती है। और अभी तो बहुत सारे मोर दिख रहे थे। और यहाँ पे देखिए मंकीज़ बैठे हुए हैं, मदर मंकी और बेबी मंकी। और ये मंकी अभी कहीं से आइसक्रीम लेकर आई हुई है, और इसका बच्चा इससे आइसक्रीम छीनने की कोशिश कर रहा है और ये आइसक्रीम खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खाए जा रही है और उसको नहीं दे रही है। तो हम लोग ये वेट कर रहे थे, देख रहे थे ये इसको ये आइसक्रीम देती है या नहीं। वो बेचारा उससे थोड़ा थोड़ा सा छीन छीन के खाने में लगा हुआ था। गर्मी है तो इनको भी आइसक्रीम चाहिए। और इसने आइसक्रीम उसको नहीं दी तो नहीं दी बिल्कुल। और बेचारे को खाली डंडी पकड़ा के चली गई है, वरना भाग गई उसे खाली डंडी पकड़ा के। यही मुझे लग रहा था यही करेगी ये बात। ये पूरा डैम का ही एरिया है। कई बार यहाँ पर क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिल जाता है जब यहाँ पानी होता है, लेकिन अभी तो पूरा इधर सूखा है। और इसके दूसरे डायरेक्शन में चूका बीच का एरिया पड़ जाता है पूरा एक ही कनेक्टेड एरिया है। और ये देखिए टर्टल। ये सारे लोग यात्रा वाले हैं, और कैसे देखिए बाइक्स में और साइकिल्स में हैं। और ये सफारी गेट भी आप देख रहे होंगे, और यहाँ बोर्ड्स भी लगे हैं। टाइगर क्रॉसिंग का एरिया है ये। कई बार आपने वीडियोस भी देखे होंगे पुल में चलता हुआ टाइगर। हमने भी यहाँ पे गेट के पास भी टाइगर देखा है। और कई बार ऐसे ही रोड में यहाँ टाइगर साइटिंग हो जाती है। पानी के आसपास भी टाइगर दिख जाता है, पानी पीने नहर में आता है टाइगर, क्रॉसिंग वगैरह भी हो जाती है इधर से। तो अनसेफ एरिया है, ऐसे कभी उतरना नहीं चाहिए ऐसे रास्तों में। यहाँ भी लोग कितने सारे उतरे हुए हैं। रास्ते में भी देखिए सब यात्रा वाले हैं, साइकिल में भी आ रहे हैं लोग। जंगलों के अंदर अंदर लोग टॉयलेट करने जा रहे हैं। अब किसको क्या बोलो, बस पता सबको है ही टाइगर का एरिया है। और कितने बार इस रास्ते में टाइगर देखे हुए हैं। टाइगर्स चलते हैं, स्लॉथ बेयर है, लेपर्ड है, कई सारे जंगली जानवर हैं, लेकिन कितना रिस्की है। सारे जानवर हैं, सारे जानवर हैं, जंगल ही है पूरा टाइगर रिजर्व का एरिया है। बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं लोग, चलो वो एक अलग बात है, लेकिन रास्ते में बैठ जा रहे हैं और फिर टॉयलेट करने जंगलों के अंदर जा रहे हैं। ये बहुत ही अनसेफ। सिर्फ टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट ही नहीं, किसी भी फॉरेस्ट के अंदर ऐसे ही नहीं घुस जाना चाहिए कहीं भी जहाँ पता ना हो, तो बहुत ही अनसेफ होता है।
कहीं भी उतर जाना और कहीं भी जंगलों के अंदर चले जाना टॉयलेट के लिए। और कितना अच्छा व्यू है यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पर चाय के लिए रुके हुए हैं। अब उत्तराखंड में एंटर हो गए हैं हम लोग, चाय पी रहे हैं और फिर सीधे घर की तरफ ही निकलेंगे। और शाम को बहुत ही सुंदर नज़ारे। तो जी आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। देखिए कितनी सुंदर लग रही है नहर। फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।